सब्र का फल। बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध विश्व भर में भ्रमण करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को ज्ञान दे रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों कोई वाहन वहां नहीं हुआ करते थे, सो लोग पैदल ही मीलों की यात्रा करते थे। ऐसे ही गांव में घूमते हुए काफी देर हो गई थी। बुद्ध जी को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को गांव से पानी लाने की आज्ञा दी। जब वह शिष्य गांव में अंदर गया तो उसने देखा वहां एक नदी थी। वहां बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे। तो नदी का पानी काफी गंदा सा दिखाई दे रहा था। शिष्य को लगा कि गुरुजी के लिए इस गंदे पानी को ले जाना ठीक नहीं रहेगा। यह सोचकर वह वापस आ गया। महात्मा बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने फिर से दूसरे शिष्य को पानी लाने भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य लौटा और पानी ले आया। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, तुम साफ पानी कैसे ले आए? शिष्य बोला, प्रभु, वहाँ पानी तो गंदा था, लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी हो गया। बुद्ध यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी शिक्षा दी कि हमारा जीवन है वह पानी की तरह है। जब तक हमारे अच्छे कर्म होते हैं तब तक सब शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्याएं भी आती हैं, जिससे जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरफ बुराई को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर लौट जाते हैं। वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और वहीं दूसरी ओर जो लोग धैर्य रखते हैं वो व्याकुल नहीं होते और कुछ समय गंदगी रूप समस्याओं और दुख खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि समस्या और बुराई केवल कुछ समय के लिए जीवन रूपी पानी को गंदा कर सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो बुराई खुद ही कुछ समय के बाद आपका साथ छोड़ देगी।